नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के डीसीपी कार्यालय में। आपको बता दें, हमारे बीच में एक पीड़ित परिवार है, जो कि एक महिला है, एक लड़की है, जो कि ससुराल पक्ष द्वारा सताई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का दावा करती है। वहीं ऐसे दावों की पोल खोलती एक सच्चाई आज हम आपके सामने लाए हैं। एक युवती हैं जो हमारे बीच में है, जिनका लगभग 1 साल शादी को हुआ है। उनके साथ शादी के बाद से ही लगातार दहेज की मांग, ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाने लगी। जब ये दहेज की उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं कर पाए तो लड़की को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। आपको बता दें, जिस प्रकार से लड़की को प्रताड़ित किया गया, कहीं ना कहीं परिवार को डर है कि यदि लड़की उनके साथ ज़्यादा दिन रहती तो शायद लड़की की जान भी जा सकती थी। ताज़ा मामला, बीते 1 अगस्त को लड़की को बुरी तरह मार पिटाई की गई। जब लड़की बेसुध हो जाती है, शायद ससुराल पक्ष को लगता है कि लड़की की जान चली गई है। उसके बाद वे लावारिस अवस्था में दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में रात को लगभग 11:30 बजे लड़की को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। परिवार को जैसे ही सूचना मिलती है, आनन फानन में वे वहां मौके पर पहुंचते हैं। लड़की को इलाज के लिए भर्ती करा दिया जाता है और उसके बाद महिला आयोग को कॉल की जाती है, दिल्ली पुलिस को कॉल की जाती है, जिसके बाद इनका मामला वहां सुना जाता है और पूर्वी जिला में आकर ये अपनी शिकायत देती हैं। आज इनके बयान के लिए इन्हें बुलाया गया था। इस घटना ने कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर लगता है महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं हैं। तमाम कड़े कानूनों की धज्जियां उड़ाते ऐसे आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। क्या घटना हुई थी जो कि आज आपको डीसीपी ऑफिस आना पड़ा? मेरी नंदों ने मुझे बहुत मारा है। देवर पैसे मंगवाते हैं घर से, कहते पैसे लेकर आओ, ऊपर हम छत पे वो डालेंगे मकान, अन्य स्टेशन पे बिठाने के, बाहर भगाने के वो करते हैं। मारपीट के बाहर, इसको बाहर निकाल दो। अच्छा, शादी को कितना समय हो गया? अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। अच्छा, 8 महीने, 25 नवंबर में हुई है। शादी के कितने दिनों के बाद से आपसे पैसों की डिमांड करने लगे? 6 महीने बाद बच्चे गिराने की भी बात करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, फिलहाल आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा नहीं रखना? नहीं जी। अच्छा, बच्चा नहीं। आपके साथ कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से मारपीट? मेरी नंद है, 2 नंद है, एक सास है और एक देवर है। जी, उनके क्या क्या नाम है? वकील। देवर का नाम वकील, और सास का? आशिया। और जो बाकी और लोग हैं उनके क्या क्या नाम है? चांदनी, आयशा। अच्छा अच्छा, किस तरीके से मारते थे? लात घूंसों या किसी हथियार? पहले थप्पड़ मारे खूब तेज जी। फिर पेट पर लात मारे बहुत ज्यादा जी, लिटा लिटा के। जी। जैसे कि बताया जा रहा है, बीच में आपकी हालत काफी गंभीर हो गई थी उनकी मारपीट से। तो कौन कौन लोग थे जो आपको अस्पताल में छोड़ के भाग गए? मेरा पति, ससुर और एक देवर। जब आपका रिश्ता हुआ तब क्या इस बात की जानकारी थी आपको? ये पता था बस शादीशुदा है, ये नहीं पता था ये एक बच्चे का बाप है। जी। अच्छा, पहले से एक बच्चा भी है? हाँ। कहाँ है वो बच्चा? उस माँ के पास ही है। अच्छा। हाँ। उनका कोई पुलिस केस वगैरह, कोई कंप्लेंट? ये हमें कुछ नहीं बताया। जी जी, सब छुपा रखा है। जी। अच्छा, जैसा कि आपको इस बात की जानकारी है, दहेज मांगना कानूनी अपराध है जी। तो इसके खिलाफ आपने शिकायत पुलिस को अब जाके दी? जी। तो आपके पास किसका फोन आया था जो आप यहाँ आए? सर का फोन आया था जी। यहाँ से सर का फोन आया था तो यहाँ बुलाया है हमें। अच्छा जी। आज पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आज तो सिर्फ लिखा पढ़ी करी है। अब ये बुलाएंगे, वहाँ लेटर जाएगा तब बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे थोड़ा। आपके बयान ले लिए? जी। अपने बयानों में आपने सारी चीजें बताई हैं? सारी चीजें बता दी। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों की? इंसाफ चाहिए। जी। इंसाफ उनसे ही पूछा जाए, इन्होंने ऐसे मेरे साथ क्यों करा? धोखाधड़ी क्यों करी मेरे साथ? इतनी जी जी, मार पिटाई क्यों करी इतनी? ये आपके पिता है? जी। सर, जब आपने रिश्ता किया था, क्या उस समय उन्होंने कोई डिमांड की थी आपसे, पैसों की या गाड़ी की? उस टाइम तो कोई डिमांड नहीं की। कितने दिनों के बाद से ऐसी चीजें सामने आने लगी? और 4-5 महीने के बाद सामने आ गई।
अच्छा, जी। क्या कहते थे वो, क्या मांगते? कहते थे एक तो तुम गरीब हो, क्या दोगे हमें, फिर भी हम तुमसे मांगते रहेंगे। जी जी एक तो मोटरसाइकिल दो हमें, आपने मोटरसाइकिल नहीं दी। जी बाकी दहेज में सारा दिया। जी लड़की की शादी में 7 लाख रुपए लगाए मैंने। जी जी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल 20,000 रुपये लगाए अपने लड़के की शादी। अच्छा, आपको कब पता चला था जब लड़की को अस्पताल में ये लोग छोड़ के भाग गए थे? आपको किसने सूचना दी? मुझे मेरी बेटी का फोन आया कि भाई पापा, वो क्या नाम है, मैं बड़ी बहन को भाग छोड़ के चले गए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। मैं घर पे था, वाइफ हॉस्पिटल के अंदर थी, जी। समझे। मैं फौरन भागा। दिन पहले की बात? ये तो 1 अगस्त की बात है। 1 अगस्त को? जी। अच्छा, कौन से लोकनायक अस्पताल? लोकनायक अस्पताल के अच्छा, गेट उसके बाद नंबर जब 2 आप के सामने। अस्पताल पहुंचे, कैसी हालत थी लड़की? हालत बहुत बुरी थी इसकी, समझे। इसके चेहरे पे निशान थे। यानी प्रेग्नेंट भी थी और जी जी उसके जी बाद मारपीट? जी जी जी। मैं पहुंचा हूँ तो इन्होंने बताया बेटी ने कि मुझे बहुत मारा, लिटा लिटा के, पेट में लात घुसे बजाए, दंदों ने, देवर ने। और इसके पति, इसका जो पति है, वो सामने खड़ा हुआ देख के हंस रहा है। 1 अगस्त की बात? जी जी। तो रात का समय था, दिन का? रात का समय था सर, कितने बजे? तकरीबन 11:30 बजे के बाद की बात। अच्छा अच्छा, तो अस्पताल के अंदर छोड़ा था उन्होंने, बाहर? भाग। अच्छा, जी। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो इंसाफ ही चाहेंगे और क्या। जी जी। इतना पैसा लगाने के बाद भी इंसाफ ना मिले तो, समझे। और फिर बेटी का मामला है। आप लड़की की माँ हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? माफी चाहती हूँ और क्या चाहूंगी। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और लड़की को न्याय दिलाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दहेज मांगना एक कानूनी अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके अपराधियों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नज़र नहीं आता है। अब देखना यह होगा, यह खबर प्रशासन के कानों तक जाने के बाद क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या पीड़ित युवती जो कि इस समय प्रेग्नेंट है, ऐसी अवस्था में उसके साथ मारपीट करना आखिर कहां तक का इंसाफ है? अब देखना होगा, क्या आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे या इन्हें इसी प्रकार से थाना और कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अतुल के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।